ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? रो क्यों रही है? दर्द हो रही है। ठीक हो जाएगी दर्द, ठीक हो जाएगी। अचानक से हमें एक बार फिर से हॉस्पिटल आना पड़ गया है। चलें जी, निकलने लगे हैं हम। काका जा रहा है अब बाहर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से चलें, टाइम कम है, बस निकलना जाए। तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और समीना आराम आराम से चल के आ रही है। ये माशाल्लाह हमारा काका सोया हुआ है इसमें। पहले गियर पर चल रही है गाड़ी समीना की। चला ही नहीं जा रहा, मैं वापस जा रही हूँ घर। काके को लेके नहीं जाना सर्टिफिकेट के लिए? जाना है, इसीलिए तो निकली हूँ बाहर। काके का सर्टिफिकेट बनेगा तो फिर हम पाकिस्तान जाएंगे, अच्छा। सबसे मिलेंगे। काके को उसकी दादो नानो सबसे मिलाएंगे। सर्दी कम है आज क्योंकि हमारा काका भी नया नया पैदा हुआ है। सर्दी ज़्यादा होगी तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। जी हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर में हुल्डा के, और माशाल्लाह बहुत प्यारा है और इसके अलावा रश भी कम है। ये देखें, और हमने बेबी की शॉपिंग करनी है, वहाँ से करेंगे। यहाँ पे शॉप्स हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। चलें इंशाल्लाह करेंगे। ये कबाब हाउस हलाल है। इनका आपको दुरम बहुत पसंद आया है, डोनर कबाब। सही मैं सही। तो फिलहाल कर रही हूँ, आए मैं आपको खिलाती हूँ। कहते हैं नहीं मैंने नहीं खाना। मैं खिलाता हूँ, मुझे क्यों हाँ, खिलाना वही है? की बात है, मैंने कहा आज खा लो। चले यहाँ से मेडिसिन लेते हैं आपू ठाके। इसका क्या मतलब है? मेडिकल। मेडिसिन यानी फार्मेसी। मेडिसिन चाहिए क्योंकि तबीयत नहीं सही। चले मेडिसिन लेते हैं। बस भी आ गई हमारी। बस भी आ गई हमारी। तो यहाँ पर समीना ले रही है कैचर। ये वही है जो मुझे एक बार आया था पीआर में। हाँ पीआर में आया, यहाँ आ गया अब। हाँ। तो अचानक से हमें एक बार फिर से हॉस्पिटल आना पड़ गया है। समीना की तबीयत हो गई है ख़राब, तो बेबी भी हमारे साथ था। तो इसको बेचारे को यहाँ लेके आना पड़ गया, इतनी मुश्किल से आए हैं। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। लोग कहते थे नॉर्मल डिलीवरी हो 3 दिन बाद बंदा उठ जाता है। पता नहीं मेरा क्या मसला हुआ है, लेकिन मेरी नॉर्मल नहीं है ना, सर्जरी की वजह से ऐसा हो रहा है। इतनी दूर से हम आए, हमने घर जाना था अभी। पहले हम गए स्टैंड आसाम वो बंद सर्टिफिकेट था। के, वो बंद था। फिर हम गए थोड़ी सी, हमने देखा कि बेबी के लिए ना उसकी जो बाल, सर के बाल है ना, झंड उतारने के लिए ब्लेड मिल जाए, वो भी हमें नहीं मिला। तो फिर अचानक से ज़्यादा पेन हो गई समीना को बस में, तो फिर हमने सोचा कि हॉस्पिटल। लेकिन शुक्र है एक डॉक्टर जो है ना बिलाल के आने से पहले से मुझे चेक किया था, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने मुझे देख लिया। वो मेरे लिए दवाई लेने गया है और रसीद भी जिस पे लिखी है दवाई, फिर हम बाहर से ले लेंगे ना, ज़्यादा ले लेंगे। क्योंकि यहाँ ये इशू है कि आप फार्मेसी में जाके अपनी मर्ज़ी से दवाई नहीं लेके आ सकते, आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। दवाई वो देते हैं, फिर वो लेके जाऊंगी, क्योंकि उससे आराम था मुझे। जब दर्द होती थी मैं वो खा लेती थी, ठीक हो जाती थी। इनकी तो ज़ुबान मुझे समझ आती नहीं है, समीना को ही आती है थोड़ी बहुत। बड़ा मुश्किल है यहाँ रहना वैसे, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती जर्मन। वैसे कंट्री बहुत अच्छी है अगर इंसान को लैंग्वेज आ जाए। सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। वैसा कि जो डॉक्टर थी ना वो आ गई है, जिसने समीना की मतलब बेबी डिलीवरी की थी, और बस अब वो उसको रूम में ले गई है चेकअप के लिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ बेबी के साथ। तो बस अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक हो। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? रो क्यों रही है? दर्द हो रही है। ठीक हो जाएगी दर्द, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चलो जी, डॉक्टर ने दे दिया प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन भी दे दी है। अब ऐसा कि समीना की जो पेन है ना थोड़ी सी कम हो गई है, और समीना कैमरे के सामने नहीं आ रही है अब। और चले शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि बस में पूरे रास्ते रोती रही है। और अब ठीक है पेन ना? नहीं, अभी भी नहीं ठीक? चलो ठीक हो जाएगी। खाना क्या क्या खाना है? तो यहाँ पर हम टर्किश रेस्टोरेंट में रुके हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ खा लें, क्योंकि घर में तो कुछ पकाया नहीं हमने आज, सुबह से बाहर आए हुए हैं। लो दुरम ले लेते हैं। क्या लेना चाहिए? एक दुरम ले लो या पिज़्ज़ा ले लो। एक दुरम ले लें, और इसके अलावा
पिज़्ज़ा कौन सा है? तो रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं हम। चलें ऑर्डर करें। क्या? हाँ मेरे पास हैं। तो 7 यूरो का धर्म है, 2 यूरो ये, 2 यूरो ये, 4 यूरो हो गए, 6 हो गए, 1 यूरो ये हो गया। बहुत मासूम लग रही है इस टाइम, काके की तरह लग रही है। सही हो जो, कुछ नहीं होता, अब मेडिसिन मिल गई है ना, ठीक हो जाओगी। तो चलें जी, ज़बरदस्त किस्म का धुरम आ चुका है, हमने इसको 2 हिस्सों में कटवा लिया है। तो मेरे ख्याल से एक ही काफ़ी है, ये तो आधा ही काफ़ी है एक इंसान के लिए। चलो आराम से खाओ, बिस्मिल्लाह करके। तो घर वापस आ चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी लेकिन सर्दी नहीं थी, तो एंजॉय किया। लेकिन समीना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हॉस्पिटल बिल्कुल पास था, तो फिर हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए और उनसे रिक्वेस्ट की और डॉक्टर ने चेक किया और उसी टाइम मेडिसिन दे दी, एंटीबायोटिक। चलिए अब अल्लाह बेहतर करे। आज पहली बार जो हमारा बेबी है ना, वो हमारे साथ बाहर गया है, सैर सुर की है उसने पहली बार ज़िंदगी में, अब जब से पैदा हुआ है। बस इंजॉय भी किया है और साथ परेशानी भी देखी है। चलें अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो चलें बस अब ऐसा है कि बस अब ऐसा है कि आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे क्या क्या होता है। और आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट पार्ट डालें, नेक्स्ट डालें। तो यहाँ पर आए हैं हम डॉक्टर के पास, जो समीना की डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट। मतलब कि एक तो होता है ना ऑपरेशन करने वाली, वो नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट है जो, उसकी अपॉइंटमेंट मिली है बहुत मुश्किल से समीना को। तो ओहो, चलें जी। फर्स्ट टाइम पहले मैं अकेली आती थी। वही डॉक्टर है जो अक्सर समीना वीडियोस में बताती थी, उससे बातें करती थी। चलें जी। वागन के अंदर है बैग समीना का। चलें जी। वेटिंग रूम में मैं आ गया हूँ, ब्रेक लगा देते हैं। वागन को ब्रेक लगा दी है मैंने। समीना वहाँ पर बात कर रही है काउंटर पे। समीना को थोड़ी बहुत जर्मन बोलनी आती है, वैसे थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं। अब तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी जर्मन लैंग्वेज, डॉइच कहते हैं, डॉइच। यहाँ बैठते थे, वहाँ बच्चे हैं तो कैमरा नहीं लेके जा सकते। आज देखो 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए मेरे साथ, 2 एक्स्ट्रा बंदे आ गए। हम लोग हैं, लोग नहीं मतलब मेरे लोग हैं। माशाल्लाह। समीना की तबीयत आज ठीक लग रही है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी हमने सोचा, अकेली नहीं आई क्योंकि फिर भी हमने सोचा कि अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है। गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में हम जब मर्जी मुँह उठा के पहुँच जाते हैं ना, डॉक्टर साहब बताओ हमें यहाँ दर्द है। इधर आपको पता नहीं कितने महीनों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है स्पेशलिस्ट की। वैसे एमरजेंसी में तो वैसे आप जा सकते हैं उसी टाइम। बैठ जाओ। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तो मेरे कुछ ही दिन थे रह गए ना, तो यहाँ पे ना एक लेडी बैठी थी, उसका छोटा सा बच्चा था 2 महीने का। मैं उसको देख रही थी कि हाय मेरा बेबी भी ऐसा होगा, और आज मैं अपने बेबी के साथ आई, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं अंदर गई थी, मैं वहाँ वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन डॉक्टर आ गए, वो बहुत खुश हुई। पहले तो बच्चे की बहुत ज़्यादा मुबारक थी, हर सलेश की लुक मंच है, ये जर्मन में बोलते हैं, और इतनी खुश हो रही थी कि बच्चा हुआ। और सबसे ज़्यादा खुश वो ये हो रही थी फिलहाल आ गए। कहती मैं बहुत खुश हूँ, आ गए हैं, किधर है? मैंने कहा वो बच्चे के साथ उधर है वेटिंग रूम में। कहती मैं बड़ी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। खैर उसने कहा है कि 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि मेरी जो माइनर सर्जरी हुई है ना, उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे। तो 3 से 4 हफ्ते मुझे इसी पेन के साथ ऐसे आराम आराम से ही चलना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन ये है कि उसने दवाई वगैरह लिख के दी है और कहा है कि प्रॉपर एहतियात करो। लेकिन मैं क्या करूँ, अल्लाह का शुक्र है तब तक बिलाल यहाँ पे होंगे। तो लेकिन ना वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे देख के, और ये वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कह रही थी। है ही बहुत अच्छी डॉक्टर है, अंद्रिया फ्रांस, बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या तो अब ये उन्होंने मुझे होम्योपैथी की मेडिसिन दे दी है। इसको बड़ी जल्दी है बांध होने की, ये बस कहती है कि मुझे ना नीचे ऊपर नहाना पड़े,
लिफ्ट को बहुत जल्दी है बंद होने की। तो ये देखें आज मैं और बिलाल और हमारा पारा शरा बेबी हमारे साथ है। बेबी की कैप नजर आ रही है। और मैं नजर आ रही हूँ। अब इसको ओए ये झटके झटके वाली लिफ्ट है। चलो जी बिस्मिल्लाह।